नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमो टैरो। चलिए देखते हैं आपके पर्सन और आपके बीच में क्या चल रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो पहले शुरू करते हैं, आपकी क्या एनर्जीज हैं इस समय इस कनेक्शन में। टू ऑफ वॉन्ड्स, ओवरऑल एनर्जी हैंगमैन। देखिए, आपको लग रहा है कि आप किसी डिसीजन पॉइंट पे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। हैंगमैन एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप शायद पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश कर रहे हैं दूसरे इंसान को, पर दूसरे इंसान के, पर उसी दौरान आप कहीं फंसा हुआ भी जैसे फील कर रहे हैं। आप एक ऐसे मोड़ पे हैं जहाँ दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, और दोनों के बीच में एक खिंचाव सा चल रहा है। जैसे अम, आप डिसीजन की एज पे हैं बेसिकली, लेकिन ये कंफ्यूजन नहीं, ये ट्रांसफॉर्मेशन का पॉज है, जैसे जहां आप पुराने तरीके से रिएक्ट नहीं करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं इस कनेक्शन में। हायरोफेंट, ओवरऑल एनर्जी, किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, उनकी एनर्जी में एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग चल रहा है कहीं ना कहीं। जैसे वो कनेक्शन को लाइटली नहीं ले रहे हैं, बल्कि उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बिलीफ सिस्टम्स हो सकते हैं, कोई ट्रेडिशनल वैल्यूज हो सकती हैं जो बीच में कहीं ना कहीं उनके दिमाग में चल रही हैं। लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं। क्या ये कनेक्शन उनकी वैल्यूज के साथ अलाइन होता है? क्या ये कनेक्शन उनकी लाइफ में फिट होता है? किंग ऑफ वॉन्ड्स है जहाँ पे एक कॉन्फिडेंस के साथ एक्शन लेना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन डिजायर है, एक्शन लेने की इच्छा है, जो कभी कभी उनकी इस स्ट्रक्चर्ड सोच के साथ क्लैश भी कर सकती है। देखिए, एक मिक्स है, कंट्रोल भी चाहिए और पैशन भी चाहिए, पर अम, अभी वो इन दोनों को कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस कनेक्शन को सीरियसली देख रहे हैं, लेकिन अंदर से पैशन और कंट्रोल के बीच में एक टग ऑफ वॉर चल रही है। जैसे ये कनेक्शन की क्या सिचुएशन है करंटली। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ओवरऑल एनर्जी, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। अब दोनों के बीच में कुछ डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं, कोई ईगो क्लैशेस हो सकता है हुई हो, कोई किसी एक इंसान ने यू नो ईगो की वजह से कुछ ऐसा कहा हो दूसरा इंसान, जैसे उसने बाउंड्रीज क्रिएट कर ली हो। तो एग्जॉस्शन है दोनों साइड पे। किसी एक ने शायद एफर्ट किया, बट देन उसको लग रहा है कि मैं ही एफर्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सो अंदर से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, फ्रिक्शन चल रहे हैं। ओपनली हो सकता है साइलेंट टेंशन के फॉर्म में हो। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ कनेक्शन टूट नहीं रहा है, लेकिन फ्लो भी नहीं कर रहा है। आप वुंडेड हैं, आप गार्डेड हैं, पर आप छोड़ नहीं रहे हैं। सो डिफेंसिव कॉन्फ्लिक्टेड फेज में है, जहाँ एफर्ट है कहीं नहीं है, सब में नहीं है एफर्ट। हो सकता है आपकी तरफ से, हो सकता है इस पर्सन की तरफ से हो, लेकिन जैसे एक पीसफुल एनर्जी नहीं है। अम, क्या क्या ये स्ट्रगल वर्थ इट है मेरे व्यूअर्स के लिए? टेन ऑफ कप्स, ओवरऑल एनर्जी, टेम्परेंस। देखिए, ये आप चाहते हैं कि इमोशनल फुलफिलमेंट, या आप इस इंसान को एसोसिएट करते हैं इमोशनल फुलफिलमेंट से, और ये कनेक्शन अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पर एक बिलोंगिंग और होम जैसा फील करा सकता है आपको। जैसे दिल के अंदर एक पूरी कहानी साथ में रहने की लिखी हुई हो। टेन ऑफ कप्स कह रहा है कि जो आप चाहते हो वो इस कनेक्शन में पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ तब जब दोनों लोग उसको कॉन्शियसली चूज करें। टेम्परेंस जैसे एक जेंटल रिमाइंडर है कि ये चीज जल्दी या फोर्स करके नहीं होगी। स्ट्रगल बेकार नहीं है, लेकिन ये तभी वर्थ इट है जब दोनों तरफ से हीलिंग हो, दोनों तरफ से अंडरस्टैंडिंग हो, दोनों तरफ। ये एक तरफा नहीं हो सकता। अगर एक तरफा होगा, बैलेंस नहीं होगा, तो फिर नहीं, वर्थ इट नहीं है। तो ये कह रहा है वर्थ इट, स्ट्रगल वर्थ इट हो सकती है अगर दोनों तरफ से कॉन्शियस एफर्ट हो। अगर सिर्फ आप एफर्ट डाल रहे हैं तो नहीं, फिर ये इस लायक नहीं है कि आप इसमें एफर्ट डालें, क्योंकि सिर्फ एक इंसान के एफर्ट से रिलेशनशिप नहीं चल सकता। फिर वो इसीलिए आप फाइव ऑफ वॉन्ड्स और ये नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में बैठे हुए हैं, क्योंकि
सिर्फ एक इंसान इसमें मेहनत कर रहा है यहाँ पे। चलिए देखते हैं क्या आपके पर्सन इसमें एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं इस समय या करना चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स, ओवरऑल एनर्जी हैंग्ड मैन। देखिए वो उनकी एनर्जी बहुत स्टैग्नेंट है। आई डोंट नो अगर आपको उन्होंने लिम्बो में रखा हुआ है। उनके अंदर डिजायर है कि इमोशनल सेटिस्फैक्शन का फील भी है, वो आपके बारे में सोचते हैं, आप एक विश फुलफिलमेंट की तरह है, पर ऑल्सो ये एनर्जी ना थोड़ी सी सेल्फ सर्विंग फील हो रही है मुझे। ये इंसान जो है ये अपनी खुशी के ऊपर, अपनी कंफर्ट के ऊपर कुछ भी नहीं देखना चाहता है या कुछ नहीं रख रहा है। तो um, ये इस कनेक्शन को अपने कंफर्ट स्पेस की तरह देखते हैं, लेकिन ये अपने कंफर्ट से निकल के एफर्ट नहीं डालना चाहते हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं ये एक हैंगमैन वाली एनर्जी है जहाँ पे सब कुछ लिम्बो में है, सब कुछ अटका हुआ है। फील करते हैं, चाहते भी हैं, लेकिन इस वक्त इन्वेस्टमेंट में कुछ खास नहीं हो रहा है। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, इंटरनल प्रोसेसिंग हो सकती है, पर नहीं, इन्वेस्टमेंट तो इनकी तरफ से मुझे नहीं दिख रहा है। चलिए देखते हैं क्या ये पर्सन, क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स को मिस करते हैं। 2 ऑफ कप्स, ओवरऑल एनर्जी लवर्स। देखिए एक सोलमेट की एनर्जी है, इसको हम ट्विन फ्लेम की एनर्जी कहते हैं, बट इररिस्पेक्टिव डजंट मैटर हम उसको क्या कहते हैं, पर एक इमोशनल बॉन्ड है, एक कनेक्शन है जो सिर्फ यादों तक सीमित नहीं है। आपको सिर्फ मिस नहीं करते हैं बल्कि एक इमोशनल क्लोजनेस को फील करते हैं जो आप दोनों के बीच में थी या अभी भी शायद हो। लवर्स के साथ ये कनेक्शन उनके लिए एक मीनिंगफुल चॉइस है, ये एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है। बार बार आपकी तरफ जैसे दिल खींच के चला जाता है। सो यस, मिस तो करते हैं, और ये सिर्फ सरफेस लेवल नहीं है, एक डीप इमोशनल डेप्थ है यहाँ पे जिसके एक सोलफुल कनेक्शन की तरह आपको मिस करते हैं। क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन को कोई रिग्रेट है अपने इन लड़ाई झगड़ों का? ये जो मेरे व्यूअर्स को उन्होंने डिफेंसिव एनर्जी में डाल दिया है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल एनर्जी स्टार। देखिए उनको मालूम है कि कुछ ना कुछ वो बहुत सारी चीजें शायद बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। उनके अंदर एक बैक एंड फोर्थ चल रहा है जहां अपने एक्शंस को जस्टिफाई भी कर रहे हैं और साथ में क्वाइटली क्वेश्चन भी कर रहे हैं वो सिचुएशंस को। बैलेंस, देखिए हो सकता है उनकी लाइफ में वो बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करने के चक्कर में उन्होंने आपको इग्नोर किया है, या जो आपको ज़रूरत थी या जो आप डिजर्व करते थे वो नहीं दिया है। तो स्टार जो है वो एक सॉफ्ट रिग्रेट की एनर्जी है, कोई बहुत मेजर रिग्रेट नहीं दिखता है मुझे। हैवी गिल्ट के रूप में नहीं है, एक क्वाइट अवेयरनेस है कि हीलिंग की तरफ मूव कर सकती है ये एनर्जी। सो साइलेंट रियलाइजेशन है, कोई बहुत शोर शराबे वाला कुछ नहीं कि हो मेरे से गलती हो गई, नहीं। वो है कि हाँ अच्छा चलो मैंने कर दिया, पर मेरी क्या गलती है, मैं तो प्यार करता हूँ या करती हूँ, पर अब और भी तो चीज़ें मुझे देखनी पड़ेंगी, मतलब उस तरह की बकवास बेसिकली। सो लेट्स सी इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है मेरे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में। द फूल, 2 कार्ड्स और लेंगे। जजमेंट, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल एनर्जी एस ऑफ कप्स। देखिए एस ऑफ कप्स और फूल दोनों ही एक रीसेट की एनर्जी है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ प्यार नहीं है, ये कनेक्शन एक नई शुरुआत की तरफ जा सकता है, बट उसमें एक रियलाइजेशन, सॉलिड रियलाइजेशन होने की ज़रूरत है, वो शायद अभी तक आपके पर्सन को नहीं हुई है, इसीलिए वो बाकी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते जा रहे हैं। पुरानी जो भी इमैच्योर हरकतें हैं, जो भी पैटर्न्स हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा, उसके बिना नहीं हो सकता है। एक बिगनिंग तभी होगी जब दोनों लोग अगेन कॉन्शियसली चूज करेंगे। तो नई शुरुआत डेफिनेटली पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ तब जब पास्ट का जो भी बैगेज है उसको रिलीज किया जाए। सो देखिए यहाँ प्यार है, एक अफेक्शन है, एक सोल कनेक्शन है, रियलाइजेशंस भी हैं। देखिए लव सिर्फ
मिलता नहीं है, अलाइन होता है। तो वही हायरोफेंट बेसिकली कह रहा था वहाँ पे, जब आप अपनी वैल्यू समझना शुरू करते हैं, उस वैल्यू के हिसाब से लोगों को एक्सेस देते हैं अपनी लाइफ की, सही चीज़ें, सही लोग, सही टाइमिंग आपकी लाइफ में नेचुरली फ्लो करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपने किसी ऐसे इंसान को अपनी लाइफ की एक्सेस दी है जो सिर्फ आपको जगल कर रहा है, आपको प्रायोरिटी नहीं बना रहा है, अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है, आपको इस इंसान को चेज करना पड़ता है, फिर चाहे वो टू ऑफ कप्स हो, चाहे वो टेन ऑफ कप्स हो, चाहे वो लवर्स हो, उस एनर्जी में जब जब उस इंसान ने आपको डालना है यही नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, जहां आप ठुके पिटे फील कर रहे हैं, जहां पे आपको, आप हर समय सर्वाइवल मोड में है, तो फिर इस टू ऑफ कप्स का हम क्या कर सकते हैं, राइट? तो इस समय आपको, आप कुछ भी लूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए, अगर एक इंसान को आपकी वैल्यू नहीं है, अगर आप उसको जाने देते हैं, तो आप क्या ही लूज कर रहे हैं? वो इंसान लूज कर रहा है, क्योंकि वो, आप क्या लूज कर रहे हैं? एक ऐसा इंसान जिसको आप, जो आपसे आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा है। और वो इंसान क्या लूज कर रहा है? एक ऐसा इंसान जिसने हर समय एफर्ट डाला इस कनेक्शन में, जो इस कनेक्शन को सींचता रहा हर समय। सो ये लॉस आपका नहीं है, ये लॉस उस इंसान का है। तो उसको रियलाइज होने दीजिए, उसको समझने दीजिए कि वो आपको एक यू नो ऑप्शन की तरह नहीं रख सकता। उसको, आपको अगर जिंदगी में चाहिए, तो ये टू ऑफ कप्स की एनर्जी में आना पड़ेगा, इक्वल बैलेंस करना पड़ेगा आपके साथ, नहीं तो जाने दीजिए उसको। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।